तारीफ़ की है, वहीं पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है। हमारे साथ जो मौजूद हैं तलत रिजवान साहिबा, वो लीगल एडवाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह क्या है और क्यों इसका अदालत में गया है केस के, इसकी आखिरी किसको रुकवाया जाए, आखिर इसमें ऐसा क्या था कि आखिर किसको रुकवाने के लिए इतना ज़ोर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप हमारे पास आज तशरीफ़ लाई और अपना कीमती वक्त दिया। तो बात हो रही थी मेरे पास तुम हो ड्रामे की, और उसकी आज आखिरी किस्त है, लेकिन वो जो मैंने अभी बयान किया है कि बड़ी खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर गया कमरा या अदालत जब जज ने कहा कि स्क्रिप्ट क्यों नहीं साथ रखा। तो मुझे ये बताएं कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या था कि मुकदमा कर दिया गया और आखिरी किस्त को रुकवाने के लिए इतना ज़ोर दिया गया। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच हुमा फॉर इनविटेशन। और आजकल जो कि ये एक तो हॉट, बाकी के हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इस मसले को ज़्यादा सीरियस लेके जो है हम जो है मीडिया पे और हर जगह पे इसका चर्चा हो रहा है। और कमरा वो लोग कुछ जो थे इसके कोई जो लास्ट एपिसोड थी उसको रुकवाने के लिए वो उधर कोर्ट में भी चले गए कि इसको रुकवाया जाए, इवन सिंध हाई कोर्ट में भी चले गए। देखिए जब हमारे मुल्क में पहले इतनी ज़्यादा सीरियस जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस और इतना कुछ है जी, कहते हैं आटे का बहरान है, और लोग देखें कि करोड़ों में सिनेमा घरों में जो टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो रही है इसकी लास्ट एपिसोड को देखने के लिए, तो इट्स मीन कि लोग इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हैं, उन्हें इसमें कुछ तो नज़र आ रहा है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये ड्रामा मैंने चूँकि पूरा नहीं देखा, मैंने कुछ इसकी जो एपिसोड वो लोगों की जैसे सोशल मीडिया पे इसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन हुई तो देखी, तो मुझे ये लगा कि ये पोसेसिवनेस से लेके ये ऑब्सेशन तक का सफ़र है कि पहले वो दिखाया मोस्टली ये 2-3 कैरेक्टर्स शुरू में उन्हीं के अराउंड वो जो है रिवॉल्व करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें दूसरे आते जाते हैं इस तरह। तो ये एक टिपिकल एक जो घर में जो रहने वो एक स्टोरी होती है जो हस्बैंड वाइफ की है, वो आपस में एक दूसरे पे उनका एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को वो नहीं दे सकते, वो इस तरह की वो सारी स्टोरी बताई गई है। शायद इस वजह से इसने ज़्यादा जो लोगों की नज़रों में इसने अट्रैक्शन इख्तियार कर ली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा हमारी अखलाकी इक़दार के मुताबिक है? मतलब अगर हम माजी में देखें तो वो ड्रामे अदब के होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा जुमले खूबसूरत होते थे, अदायगी बड़ी प्यारी होती थी, लेकिन इस पर हमने जो इस ड्रामे के डायलॉग हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद का बाइस भी बने हैं। जैसे शुरू में एक डायलॉग था कि ये 2 टके की औरत है, फिर और भी बहुत सारे डायलॉग, लेकिन ये बहुत मशहूर हुआ। तो क्या इस किस्म के अल्फाज मीडिया पे दिखाने चाहिए? एक औरत की ये एक तजलील नहीं है, चाहे वो उसका ज़ाती मामला है कि वो शोहर को पहले शोहर को छोड़े या दूसरी शादी करे, लेकिन ये डायलॉग इस तरह के बोलना, क्या आप क्या कहती हैं खलीलुर रहमान कमर के बारे में कि क्या ये डायलॉग उनको लिखने चाहिए थे? देखिए जी, इखलाकियात से हट के कोई भी बात हो तो हम तो उसको कंडेम करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात ये है कि उसमें ये इस तरह जो भी बोला गया, तो ये तो पैमरा जिस वक्त कोई भी प्रोग्राम होता है सेंसर बोर्ड से वहाँ से वो होता है, तो उनको चाहिए था इन जितने भी थे इनको हज़फ करना चाहिए, ये वाले डायलॉग से इनको ख़त्म करना चाहिए था। उन्होंने इस प्रोग्राम को पास किया तो उसके बाद ये ऑन एयर गया है। और दूसरी बात ये थी कि इसमें जैसे वो दिखाया गया है कि शुरू में दोनों एक स्क्रिप्ट उसका और वो जो उसमें बहुत जो खूबसूरती से वो बयान किया गया ना कि वो जो शुरू वाली मैंने कुछ उसमें देखा कि वो जो मेल था ही वॉज डांसिंग विद द लेडी और वो कह रहा था जी शी इज़ माई सिस्टर, ठीक है, जबकि बहनों के साथ कहाँ भी हमारा क्या इतना ज़्यादा हम लोग वो एडवांस हो गए हैं कि हम अपनी बहनों के साथ भी शादियों में जाके इस तरह डांस कर सकें, इस तरह की डांस पार्टीज़ हो सकें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो उसकी जब बीवी ने कहा तो उसके साथ ही वो इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो गया, उसने इतना ज़्यादा एग्रेशन शो किया और उसने कहा चलो मेरे साथ। तो सेम वो लेडी भी तो कर सकती थी जब वो देख रही थी, वो उस आयदा ने जब वो सारा ड्रामा देखा। तो बात ये है कि वही है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट है, दूसरी बात ये है कि फिर हम इधर से फिर थोड़ा सा ये चीज़ शो होती है कि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेट है, वही काम अगर मर्द करता है तो उसको जो है वो सब अप्रिशिएट करते हैं, भाई वो कर रहा है, और अगर वही काम जो है वो लेडी करेगी तो उस पे आके फिर सारे क्रिटिसाइज करना। अच्छा मैम, इस ड्रामे में एक बच्चा है रूमी, उसको बड़ा दिखाया गया कि समझदार बच्चा है और वो बहुत तरीके के साथ मतलब अपने फादर का रिश्ता उसने प्रपोज अपने फादर की तरफ से अपनी टीचर को प्रपोज किए। तो ये बच्चे की तरबियत इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या हमारा मीडिया सही दिखा रहा है कि एक बच्चा अपने बाप के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है और वो इतना समझदार हो गया है?
देखिए जब सब कुछ उसमें, अच्छा उस ड्रामे में एक और भी देखा गया, मैंने देखा कि वो बच्चा शुरू से जब उनके पेरेंट्स के डिस्प्यूट हो रहे होते हैं वो तब भी उनके साथ होता है, किसी पार्टीज में जाता है, जो कुछ हो रहा है फ़ोन पे इवन कन्वर्सेशन हो रही है, हर जगह पे वो साथ होता है और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है ना। जबकि हमें बच्चों को इससे ये भी हमें पता चलता है कि ये एक देखें, ये हमारी जो इस ड्रामे में हमारी जितनी भी एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको भी बताया गया है कि जब पेरेंट्स जो हैं उनके आपस में क्लैशेस होते हैं तो उसका बच्चे पे असर पड़ता है। ये बच्चा जो है उसकी देखे ना, उसकी मेंटेलिटी जो है, उसका बचपन था, एक बचपनपन, वो सब चीज़ें वहाँ से लेके और वो उसने बड़ों की तरह वो अपना जो एक्ट था वो शो करना शुरू कर दिया। अच्छा, आज जैसे कि आपको पता है कि आखिरी किस्त है और कहा जा रहा है कि दिल के मरीज इसको ना देखें या दवाइयाँ लेके देखें, तो आप क्या समझती हैं कि क्या होगा? ये तो लेट्स सी, जब वो ऑन ईयर होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि उसके अंदर क्या होता है। देखें अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया 360 एंगल्स, और 360 एंगल्स में हर एक की जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग अलग होता है। हम सबको अपनी मर्जी से, हम अपनी जो हमारे आइडियाज़ हैं उसके मुताबिक लेके नहीं चल सकते। तो इट्स अवर थिंकिंग दैट कैन मेक हेवन हेल एंड हेल हेवन। तो हम जो है ड्रामा है और इसमें जो है हमारी जो सोसाइटी है उसके जो जितने भी पहलू हैं उनकी रिफ्लेक्शन की गई है और हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आई थिंक हाँ, जो नेगेटिव है उसको हमें कॉन्डेम करना चाहिए। और अगर पैमरा की तरफ से ये प्रोग्राम जब वहाँ से होके सारा पास उसके बाद ऑन एयर हुआ है तो पैमरा मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट इट, कि अगर वहाँ पे इस तरह की कोई नाजेबा वर्डिंग और सेंटेंसेस जिसकी वजह से लोगों को जो उनके दिल को ठेस पहुँची है, उनके जो आइडियाज़ को, तो इस चीज़ को पैमरा को जो है वो उनके लिए फिर हम लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत प्यारी बात आपने की कि पैमरा को नोटिस लेना चाहिए था। अगर कोई जुमले हमारे इक़दार के मुनाफी थे तो पैमरा को पहले ही रोक देना चाहिए था। लेकिन खैर ये तो चलता रहता है और ड्रामा था और ड्रामे को बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया। तो दिल थाम के देखिएगा आज आखिरी किस्त देखे होता कि है महविश को क्या माफ़ कर दिया जाएगा या किसी एक की डेथ होगी, वो तो आज आखिरी किस्त नशर होने के बाद ही देखा जाएगा। ये थी हुमा मुर्तज़ा के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।